इस टाइप का सबसे ट्रेंडिंग जो स्कैम है वो है जंप डिपॉजिट स्कैम। और ये जो स्कैम है ये खुद में ही एक स्कैम है, क्योंकि ऐसा कोई स्कैम ही नहीं है। हमें इतने दिन से पागल बनाया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो न्यूज चैनल वालों का है और जो ये सो कॉल्ड टेक क्रिएटर है इनका है। तो पहले समझते हैं कि ये जो सो कॉल्ड टेक क्रिएटर है ये क्या बोलते हैं और न्यूज वाले क्या बोलते हैं। तो आपको मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। मार्केट में एक नया स्कैम आ चुका है जिसका नाम है जंप डिपॉजिट स्कैम। और अगर इस स्कैम के बारे में आपको पहले से पता हुआ तो आप उल्टा स्कैमर से पैसे कमा लोगे। देखिए स्कैम में होता क्या है, सबसे पहले आपके अकाउंट में रैंडमली 2000 या 5000 रुपए का अमाउंट यूपीआई होके आ जाएगा। जैसे ही आप एक्साइटेड होकर अपनी यूपीआई को खोलोगे और पिन डालोगे, उसी यूपीआई नंबर पे आपके पास एक विड्रॉल की या एक पेमेंट की रिक्वेस्ट आई हुई होगी जो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी और पैसा स्कैमर के अकाउंट में चले जाएगा। इस स्कैम से बचने के दो सिंपल से तरीके हैं। सबसे पहले, जब आपके अकाउंट में 2000, 5000, 10,000 आपके अकाउंट में आ जाते किसी भी स्कैमर के द्वारा, अगले 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक कुछ भी मत करिए, अकाउंट खोल के वापस से देखिए मत। और जब भी आप अपनी आईडी खोलो एक बार गलत पिन जरूर डाल देना, क्योंकि बाय चांस कोई भी विड्रॉल की रिक्वेस्ट हुई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी और जितना भी स्कैमर ने आपको दिया है पैसा वो आपका हो चुका होगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है जहां पे आप खुद स्कैम कर सकते हो स्कैमर को, तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। और अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिएगा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो देखा आपने, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे और न्यूज चैनल पर यही जो खबरें हैं वो आती रहती है, जो सेम इस वीडियो में कहा गया है यही न्यूज चैनल पर भी दिखाया जाता है। और बहुत सारे जो टेक क्रिएटर हैं जिनके वेरीफाइड पेज है, जो इंस्टा पे रील बनाते हैं या फिर यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बनाते हैं टेक के, वो भी ऐसे ही वीडियो बनाए और इसी सेम स्क्रिप्ट का सबने यूज किया है। तो इन्होंने जो वीडियो में कहा है तो इसको पहले हम एक्सपोज करते हैं। तो पहला उन्होंने वीडियो में ये पॉइंट कहा है कि आपको 1000 से 5000 के बीच में या फिर 500 से 2-3 हजार कोई भी रैंडम अमाउंट आपके अकाउंट में रिसीव होता है। रिसीव होने के बाद आप जैसे ही अपने यूपीआई में बैलेंस चेक करने को जाते हैं या फिर हिस्ट्री देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आप जैसे ही पिन एंटर करते हैं अपना एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, तो वैसे ही वहां पर एक ऑलरेडी पेमेंट की रिक्वेस्ट आई होती है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इससे बचने के तरीके भी उन्होंने वीडियो में ही बताए कि अगर आपको ऐसा कोई पेमेंट आता है तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को तुरंत ही ओपन नहीं करना, 15-20 मिनट बाद आपको एप्लीकेशन को बैलेंस चेक करने के लिए ओपन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर कोई अननोन नंबर से कोई पेमेंट की रिक्वेस्ट भी आती है तो वो ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि अगर आप तुरंत भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो एक बार पिन को रॉन्ग एंटर कर लीजिए, जिसके बाद आपकी जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोसेस इन्होंने बताया है कि आप अगर कोई भी यूपीआई का ऐप ओपन करते हैं और पिन एंटर करते हैं तो जो रिक्वेस्ट आती है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है, ऐसा कोई भी ऐप ऑफिशियली नहीं करता। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने खुद ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ऐसा कोई भी स्कैम हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई स्कैम कर ही नहीं सकता, क्योंकि एप्लीकेशन उस तरह से डिजाइन ही नहीं है। अगर हम किसी को पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर हमें कोई पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजता है, तो अगर हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाती है या फिर आपके नोटिफिकेशन में वो आपको पेमेंट की रिक्वेस्ट दिखती है। लेकिन इनका जो कहना है कि अगर आपने पिन एंटर कर लिया तो आपकी जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और एनपीसीआई ने ये बात क्लियर भी की है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, मुझे लगता ही था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो फ्रॉड है ये ऑलरेडी एक फ्रॉड है, इसलिए मैंने वो वीडियो में कहा था कि मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि ऐसी अगर कोई रिक्वेस्ट हमें भेजता है तो वो नोटिफिकेशन में चली जाती है और आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो, चाहे वो फोन पे हो, पेटीएम हो या फिर भीम हो, जीपे हो, कोई भी पेमेंट का एप्लीकेशन हो, वो ऑटोमेटिकली पेमेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो एनपीसीआई की इस स्टेटमेंट की वजह से जो सो कॉल्ड टेक क्रिएटर है उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लग चुका है,
क्योंकि ये जो डिटेल दे रहे थे इसका कोई भी बेस नहीं था, ये सिर्फ एक वायरल इंफॉर्मेशन थी जो किसी ने वायरल की और एक जन ने वीडियो बनाया तो दूसरे जन ने उसकी ही स्क्रिप्ट कॉपी की, फिर तीसरे जन ने उसकी स्क्रिप्ट कॉपी की और न्यूज चैनल भी ये जो बातें हैं ये एज इट इज न्यूज चैनल पर दिखा रहा था। तो मुझे इसके ऊपर डाउट हुआ और मैंने थोड़ी छानबीन की तो मुझे ऐसा कोई भी स्कैम देखने को नहीं मिला। अगर गलती से आपने वो पेमेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो फिर आपके साथ स्कैम हो सकता है, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता और उसमें कोई ऐसा आपको ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलता कि आप अगर पिन एंटर करते हैं तो आपकी पेमेंट की जो रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाए। वहां पर आपको डिक्लाइन और एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपके मर्जी के हिसाब से आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो सो कॉल्ड टेक क्रिएटर है इनको वीडियो बनाने से पहले कुछ छानबीन करनी चाहिए और ये एकदम नॉर्मल सा टॉपिक है। इसके लिए आपको कोई अलग से कुछ परचेस नहीं करना। हर किसी के पास यूपीआई तो होता है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए था कि ऐसा कुछ होता है या नहीं। सिर्फ किसी ने वीडियो बनाया और उसका स्क्रिप्ट आपने कॉपी कर लिया। ऐसे बहुत सारे जो वीडियो हैं जिनके जो पेज है इंस्टा पे जो पेज आते हैं टेक क्रिएटर के वो वेरीफाई पेज है और उन्होंने भी इस चीज को सेम एज इट इज कॉपी किया है। यूट्यूब पे भी आपको कई इस तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे जहां पर उन्होंने सेम स्क्रिप्ट को पढ़ा गया है, लेकिन किसी ने भी प्रैक्टिकली इसको ट्राई नहीं किया कि पिन डालने से आपका पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं, ये खबर सच है या फिर झूठ है। तो आपके अगर लाखों में फॉलोअर्स है या फिर सब्सक्राइबर है तो उनका एक ट्रस्ट आपके ऊपर बना होता है और आप अगर ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाओगे, झूठे स्कैम को आप लोगों तक पहुंचाओगे तो फिर वो जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो लोग आपको आपके वीडियो देखकर आपसे जुड़ते हैं, वो कहाँ पर जाए? ऐसे स्कैम्स के बारे में कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप ही छानबीन करके या फिर डिटेल निकाल कर आप वीडियो नहीं बनाते और ना ही लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।